फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं जो खाली रेक लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था उसके द्वारा शंटिंग की जा रही है, प्लेटफॉर्म की चेंजिंग की जा रही है। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएम साहब के साथ जो विभिन्न सांसदों की मीटिंग हुई, जिनमें विभिन्न सांसदों को आमंत्रित किया गया था अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए और सुझाव देने के लिए। तो ये जो मीटिंग हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, जिसमें लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत, लखनऊ डिवीज़न से मतलब है लखनऊ जंक्शन एनईआर डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी संसदीय क्षेत्र आते हैं, जैसे लखीमपुर के 2 क्षेत्र हो गए, धौरारा लखीमपुर, दूसरा एक और है बहराइच गोंडा, वहीं सीतापुर। तो कई ऐसे क्षेत्र थे जो लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत आते थे और उनके सांसदों को बुलाया गया था। और ये मीटिंग का उद्देश्य रखा गया था कि अपने अपने क्षेत्र के लोग, सांसद या उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बातें रखेंगे, सुझाव देंगे कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रेन चलनी चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से लखीमपुर क्षेत्र के बारे में। लखीमपुर क्षेत्र की ओर से जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था और एक अच्छा सा पत्र लिखा था जीएम साहब को। बारीकी से हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे भी उस पत्र को, और बिंदुवार वगैरह हम सब आपको बताएंगे कितने बिंदुवार उसमें लिखे गए। इसके अलावा एक बात और भी कहना चाहेंगे, क्योंकि लखीमपुर क्षेत्र के अलावा हमें विभिन्न क्षेत्रों से क्या क्या मांगे की गई वो डिटेल से नहीं मिली, तो हम केवल लखीमपुर क्षेत्र से संबंधित, या आप ये समझ सकते हैं लखनऊ मैलानी रूट से संबंधित जो हमें पत्र मिला रामजी गौतम के द्वारा जो भेजा गया था, जिसमें तरह तरह के बिंदुओं का वर्णन किया हुआ था, कई समस्याओं का वर्णन किया हुआ था। हम वो बारीकी से सब कुछ आप लोगों को एक एक बिंदु पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग भी सुनते जाइएगा, गौर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। और ज़्यादातर जो हमने जीएम साहब के सामने अपनी मांगें रखी थी पिछले साल, तो उसी तरह का ये पत्र बिल्कुल मिलता जुलता है। हालांकि सारे के सारे बिंदु इसमें वो एकत्रित नहीं किए गए जो हमारे पत्र में थे, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मिलते जुलते हुए बिंदु इसमें रखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पत्र की शुरुआत करते हैं, पढ़कर सुनाते हैं पूरा का पूरा पत्र और बताएंगे क्या क्या वाकई में होना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा पत्र लिखा था, क्योंकि लोकसभा जो सांसद थे हमारे टेनी जी या रेखा वर्मा जी, उन्होंने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि उनके प्रतिनिधि गए तो उन्होंने कोई बात रखी हो, और अगर रखी भी हो तो नाम मात्र के लिए खाली औपचारिकता ही पूरी की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रामजी गौतम जी का पत्र हम पढ़ते हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं एकमात्र लखीमपुर क्षेत्र से। तो आप लोग थोड़ा सा भ्रम में ना रहिएगा, एक लोकसभा सांसद होते हैं, एक राज्यसभा सांसद होते हैं। तो ये हम उच्च सदन के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनका पत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि लिखा था, महोदय महोदया, जैसा आपको विदित है कि लखनऊ मैलानी जंक्शन के मध्य आमान परिवर्तन के पश्चात मात्र 2 जोड़ी सवारी गाड़ियां व 1 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ गोरखपुर के मध्य चल रही है। हालांकि आप इसे ठीक कर लीजिएगा, मैलानी गोरखपुर के बीच में जो यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। लखनऊ जंक्शन से सीतापुर जंक्शन तक सवारी गाड़ी पर्याप्त चल रही हैं। इसी प्रकार सीतापुर जंक्शन से गोंडा व शाहजहांपुर के लिए भी पर्याप्त गाड़ियां चल रही हैं। सीतापुर मैलानी के मध्य गाड़ियां पर्याप्त नहीं हैं। ये पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सीतापुर मैलानी खंड के यात्रियों के लिए अनदेखी की जा रही है। कहीं कहीं बीच में पत्र में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, आप लोग उसको अवॉइड कीजिएगा। तो सीतापुर मैलानी खंड के यात्रियों की अनदेखी कर रहा है रेलवे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन से और सवारी गाड़ी चलाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक मात्र 3 जोड़ी गाड़ियां ही चल रही हैं। लखीमपुर जनपद के माननीय पत्रकारों द्वारा जनता की आवाज़ को रेलवे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन अनदेखी कर रहा है। आमान परिवर्तन में लगभग 800 करोड़ रुपए लग गया, लेकिन जनता को रेलवे की सुविधा नहीं मिल रही है। रेलवे विभाग एक कमर्शियल विभाग है, इसलिए यात्रियों की सुविधा देकर आय का स्रोत बढ़ाया जाए। लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर
मैं कभी जाता हूँ। मेरा गृह जनपद लखीमपुर खीरी है। मेरे निवास स्थान से लखीमपुर रेलवे स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये जो राज्यसभा सांसद हैं ये राजगढ़ में ही रहने वाले हैं और राजगढ़ आधा किलोमीटर की दूरी पर है लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। लखनऊ मैलानी के मध्य कुछ सवारी गाड़ियों की चलाने की आवश्यकता है, जिसे शीघ्र चलाने का कष्ट करें। तो पहली जो मांग है, लखनऊ मैलानी के मध्य में सेंचुरी एक्सप्रेस के नाम से दैनिक यात्रियों के लिए ये गाड़ी 15 अगस्त 1977 को रेलवे ने चलाया था। अमान परिवर्तन के पश्चात ये गाड़ी अभी तक नहीं चलाई गई, जिसके कारण दैनिक यात्री, सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी व व्यापारी सुविधा से वंचित हैं। ये एक्सप्रेस गाड़ी पुनः लखनऊ मैलानी के मध्य चलाई जानी चाहिए। मैलानी से प्रातः चलकर लखनऊ जंक्शन सुबह 9:30 बजे के करीब में पहुंच जाना चाहिए और शाम को लखनऊ के समय 5:30 बजे से वापसी मैलानी के लिए की जाए। इससे जनता को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इस ट्रेन को एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाना चाहिए। तुरंत की तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा नंबर, गोंडा सीतापुर के मध्य में चलने वाली सवारी गाड़ी 050, 91 व 92 का विस्तार समय बदलकर लखीमपुर मैलानी तक किया जाए, या तो लखीमपुर तक या मैलानी तक। इसी प्रकार लखनऊ सीतापुर के मध्य में चलने वाली सवारी गाड़ी 05489/90 का विस्तार लखीमपुर या मैलानी तक किया जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। तीसरा नंबर जो बिंदु है वो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 12107/108 जो सीतापुर तक आती है, उसका विस्तार भी मैलानी जंक्शन या लखीमपुर तक किया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पत्र के माध्यम से पहले भी मांग कर चुका हूं, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जबकि लखीमपुर जनपद नेपाल का बॉर्डर जनपद है, पड़ोसी देश के लिए भी ये गाड़ी मुंबई जाने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जनप्रतिनिधियों ने ये मांग पहले ही कर रखी है। समय सारणी सुधार कर रैक बढ़ाकर गाड़ी का विस्तार किया जाए। इसका गाड़ी चलाने का जो प्रस्ताव है वो पुनः रेलवे बोर्ड को भेजने का कष्ट करें। ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर गौर कीजिएगा। चौथा नंबर जो बिंदु है वो मैलानी गोरखपुर के मध्य में चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी 15009 और 10 का जो ठहराव है वो मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन पर किया जाए। ये मांग रेलवे बोर्ड में लंबित है, शीघ्र ठहराव किया जाए, पुनः प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाए। पांचवा बिंदु जो है, अमान परिवर्तन के समय रेलवे बोर्ड ने लखनऊ मैलानी के बीच में 6 क्रॉसिंग स्टेशनों को हॉल्ट में तब्दील कर दिया, जैसे इटौंजा, धरेकापुर, ओएल, खीरी टाउन, देवकली, रजागंज। इनको भी क्रॉसिंग स्टेशन बनाया जाए, जिससे कि समय की बचत भी हो। इटौंजा स्टेशन माननीय श्री राजनाथ सिंह का ये लोकसभा क्षेत्र भी है, जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के। झरेकापुर माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी का भी लोकसभा क्षेत्र आता है। व ओएल, खीरी टाउन, देवकली, रजागंज माननीय श्री गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी का लोकसभा क्षेत्र आता है। मेरी मांग है कि जनहित में पुनः क्रॉसिंग स्टेशन बनाया जाए और इसके लिए बजट स्वीकृत किया जाए, जिससे भविष्य में क्रॉसिंग स्टेशन बन सके। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को जो भेजा जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। छठा बिंदु, लखीमपुर रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन घोषित है, लेकिन आदर्श स्टेशन की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ये कार्य आपके स्तर से ही होने हैं। सातवां जो पॉइंट है वो जनता की मांग पर फिलहाल लखनऊ जंक्शन से लखीमपुर या मैलानी के बीच में 2 जोड़ी मेमो ट्रेन चलाई जाए। अति आवश्यक ये भी है, जब भी कभी मेमो के रेक उपलब्ध हों। तो ये 7 बिंदुओं की मांग की है। बाकी जो सुझाव दिए गए हैं, सुझाव हम आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं, वो भी 6-7 पॉइंट में दिए गए हैं। तो पहले नंबर का जो पॉइंट है वो भविष्य में जब पीलीभीत तक अमान परिवर्तन हो जाए, तब एक एक्सप्रेस गाड़ी टनकपुर स्टेशन से वाया पीलीभीत, मैनाली, लखीमपुर, सीतापुर, ऐशबाग होते हुए कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाए। इसका भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाए। एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ी नैनीताल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या जो 15,307/308 थी, वो लखनऊ से काठगोदाम के बीच में चलाकर वाया सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए काठगोदाम तक जाती थी। मीटर गेज के समय अमान परिवर्तन के कारण रेलवे ने इसको दूसरे रूट पर चला रहा है। पुनः इस गाड़ी को वाया सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए काठगोदाम तक चलाई जाए, जब भी कभी अमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाए। लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पहले मालगोदाम हुआ करता था। यहाँ से सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अब मालगोदाम से जो भी माल आता है वो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन या खैराबाद रेलवे स्टेशन पर आता है। तो ये लगभग 35 और 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोगों से अनुरोध है, रेलवे बोर्ड से अनुरोध करना चाहूँगा कि खीरी टाउन पर भी पर्याप्त मात्रा में स्थान है, यहाँ पर मालगोदाम बनाया जाए, जिससे कि जो माल भाड़ा अतिरिक्त लगता है सीतापुर या गोला से मंगाने में, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। क्योंकि लखीमपुर ज़िले में 9 चीनी मिलें हैं
जब पीलीभीत ज़िले में 4 माल गोदाम बनाए जा सकते हैं तो लखीमपुर ज़िले में 2 माल गोदाम क्यों नहीं? क्योंकि व्यापारियों का इससे पैसा भी बचेगा और रेलवे को आमदनी भी होगी। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है, इस समय मैलानी जंक्शन में मात्र बड़ी लाइन के 2 ही प्लेटफॉर्म हैं, 3 ट्रैक हैं, जबकि मीटर गेज के समय कई प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स थे। तो इस हिसाब से देखते हुए वहाँ पर कई और प्लेटफॉर्म्स का निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि भविष्य में लोड को वहन किया जा सके। वन क्षेत्र होने के कारण मैलानी बहराइच छोटी लाइन का अभी तक आमान परिवर्तन नहीं हुआ है। वन विभाग से संपर्क कर एनओसी लेकर मैलानी बहराइच का भी ब्रॉडगेज किया जाना आवश्यक है। इसका भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाए। तो 5वां नंबर का ये पॉइंट था और पिंक बुक में भी ये चीज़ दर्ज है। तो कभी ना कभी बड़ी लाइन ये भी बनेगी बहराइच से मैलानी के बीच में, लेकिन समय ज़रूर लगेगा। आप कम से कम 5 साल तो आसानी से मान लीजिए, और 10 साल भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। छठा जो बिंदु रखा है सुझाव के लिए वो ये, शाहगढ़ पीलीभीत के मध्य में आमान परिवर्तन बहुत ही धीमी रफ्तार से हो रहा है। इस कार्य में शीघ्रता लाकर कार्य पूर्ण किया जाए। ये कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड कार्यदायी संस्था कर रही है। मैलानी शाहगढ़ के बीच में CRS हो चुका है। विद्युत वायरिंग का काम जल्द करा कर लखनऊ शाहगढ़ के बीच में भी विद्युत इंजन से रेलगाड़ी चलाया जाए। इसका भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाए। 7वां नंबर का एक और पॉइंट है, एक एक्सप्रेस गाड़ी लखनऊ जंक्शन से वाया सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद होते हुए नई दिल्ली तक ज़रूर चलाई जानी चाहिए, जिससे कि जनता, विधायक, सांसद, सदस्य लखीमपुर से सीधे नई दिल्ली तक सफ़र कर सकें। हालांकि इसका प्रस्ताव पहले भी भेजा जा चुका था और रेल मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि जब भी कभी पूरा काम हो जाएगा ब्रॉडगेज का, पीलीभीत शाहगढ़ जुड़ जाएगा तो एक नई दिल्ली के लिए ट्रेन ज़रूर मिलेगी। 8वां बिंदु, लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के सामने रेलवे कॉलोनी है। वह कॉलोनी के पीछे शहर का एक बड़ा हिस्सा रहता है। ईदगाह भी है, राजगढ़ भी कई हैं मोहल्ले। तो रेलवे कर्मचारियों व मोहल्ले के निवासियों के लिए स्टेशन के बाहर व स्टेशन पर आने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है। फुट ओवरब्रिज बनाए जाने इस हेतु इससे कर्मचारियों व जनता की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं होगी। तो ये जो कार्य स्तर है ये भी GM के स्तर से ही होना है। इसके अलावा एक अंत में इन्होंने और अनुरोध किया है कि समय निकालकर लखनऊ मैलानी के मध्य स्टेशनों का निरीक्षण ज़रूर करें। तो ये थे कुछ मांगे और सुझाव जो दिए गए। तो इसके अलावा आखिरी में ये भी कहा गया कि जो कोई भी ये कार्रवाई हो तो इससे मुझे अवगत जरूर कराया जाए। तो ये थी पूरी मांगे, सुझाव जो हमने आप लोगों को पढ़कर सुनाया एक एक चीज़ों को। कहीं पे भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई हो, मुझसे बोलने में गलती हो तो उसको अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।